हेलो जी। तो क्या हाल है आप सभी के। फ़िलहाल आज हम लोग जर्नी करने वाले हैदराबाद से इंदौर के लिए। इस बीच हमारी ट्रेन रहेगी यशवंतपुर डॉक्टर अंबेडकर नगर वीकली एक्सप्रेस। अपनी इस ट्रेन का रूट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम लोग इस ट्रेन से पूरा रूरल महाराष्ट्र या बोलो मराठवाड़ा रीजन पूरा कवर करते चलेंगे। काचेगुड़ा के बाद हम लोग निज़ामाबाद होते हुए पहुंचेंगे नांदेड़, वहां से पूर्णा, अकोला, अमरावती होते पहुंचेंगे आमला, बिटुल, इटारसी के रास्ते पहुंचेंगे भोपाल, फिर वहां से मक्सी, सुबह सुबह आएगा उज्जैन, फिर देवास, फिर इंदौर के रास्ते हमारी ट्रेन पहुंचेगी डॉक्टर अंबेडकर नगर। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। गुड मॉर्निंग बोलो या गुड नाइट बोलो नहीं पता चल रहा। अभी बोलोगे तो सुबह के 2 बज रहे रेलवे के अनुसार, पर हमारे अनुसार रात का 2 बज रहा अभी। और हम लोग हैं फ़िलहाल तेलंगाना के काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन, और आज यहाँ से लेकर के जर्नी करने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन तक। और इस बीच हमारी ट्रेन होगी 19302 यानी कि यशवंतपुर डॉक्टर अंबेडकर नगर वीकली एक्सप्रेस में। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे फ़िलहाल हमारी ट्रेन आ रही है, तो अराइवल दिखाते हैं, फिर इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। तो फ़िलहाल अच्छे खासे बिफोर यानी कि 40 मिनट बिफोर हमारी अंबेडकर नगर एक्सप्रेस अराइव करी है काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन पे। तो अगर बात किया जाए काचेगुड़ा से, तो काचेगुड़ा से अपनी ट्रेन बल्हारसा, नागपुर और भोपाल वाली लाइन से भी जाके इंदौर या डॉक्टर अंबेडकर नगर इस रूट से जल्दी पहुंच सकती थी, और बल्कि 130 का रूट था। पर हाँ, क्योंकि नांदेड़, अकोला ये सेक्शन के लोगों को सर्व करना होगा, इसीलिए इस ट्रेन को इस रूट से जाना पड़ रहा है। और टोटल इस ट्रेन का 3 बार रिवर्सल होगा, एक पूर्णा में, एक अकोला में और एक उज्जैन वगैरह, सही है तो। और ये ट्रेन चलती है ट्यूसडे को 3:45 में, और थर्सडे को सुबह 7 बजे आप होंगे डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ रेलवे स्टेशन। फिलहाल ऐसा ही कुछ है अपना इंटीरियर 2019 मेड कोच है, और हम लोग है AC 2 टियर में ट्रैवल कर रहे हैं। साइड लोअर वैसे की सीट है, और मतलब वेस्टर्न रेलवे से जैसा मेंटेनेंस का आशा था वैसा नहीं है, पुराना कोच मिला है। और हाँ, पर एक चीज़ बहुत अच्छा है, साइड लोअर में चार्जिंग सॉकेट है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला मोबाइल चार्ज करने में, क्योंकि मेरे लिए ये बेसिक चीज़ रहता। अगर ये चार्ज ना हुआ, मैं कंटेंट और वीडियो क्या बनाऊंगा, आपको क्या दिखाऊंगा, तो वो वगैरह सब कुछ है। पर हाँ, कोच थोड़ा पुराना, नया कोच होने से और अच्छा रहता। और फिलहाल तो 2 बज रहा भाई, काचेगुड़ा का डिपार्चर लेके चला जाऊंगा कुछ देर रेस्ट करने, क्योंकि रिटायरिंग रूम में भी रेस्ट नहीं हुआ और यहाँ पे भी रेस्ट नहीं होगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ का डिपार्चर लेने के बाद फिर मैं सोने चल जाऊँगा, उसके बाद उठूँगा। कोशिश करता हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक उठ जाने का, फिर आपसे मिलूँगा। तो भैया फ़िलहाल डॉट ऑन टाइम यानी कि 3 बजे हम डिपार्ट कर रहे हैं काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन से, 50 मिनट रुकने के बाद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फ़िलहाल अभी वक्त हो रहा है 8:28 और हम लोग कुछ ही देर में मुठखेड़ जंक्शन पहुंचने वाले हैं। रात में नींद काफ़ी अच्छा आया, लगभग वही 3 बजे के अराउंड सोया हूँ, 8:30 बज रहा है अराउंड, तो अभी उठा हूँ। चलिए नाश्ते में क्या मिल रहा है वो देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फिलहाल समय देख लो 9:02 और हम लोग नांदेड़ पहुंचने वाले कुछ ही देर में, और ये हमारा ब्रेकफास्ट है। सब कुछ रेट टू रेट लिया गया है 40-40 का, और 2 ब्रेड कटलेट है और 1 उपमा है। तो चलिए फिनिश करते हैं और फिर आप सभी को मिलते हैं नांदेड़ में। नांदेड़ में शायद तक 9:45 का अराइवल है। चलिए फिनिश करते फिर। फिलहाल अपने तय समय से 15 मिनट बिफोर हम लोग हैं श्री हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन। पहुंचने का सही समय तो था 9:35 का, और 5 मिनट का यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट रहता है। फिलहाल अगर अपना नांदेड़ का बात किया जाए तो गोदावरी रिवर के तट पे बसा अपना नांदेड़ शहर सिख धर्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हेरिटेज साइट बन जाता है, क्योंकि उनके 5 तख्त या 5 थ्रोन में एक थ्रोन जो कि इसी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है महाराष्ट्र के, जिनका नाम है तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ जी का। और काफ़ी सिख धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पे आते हैं, और ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है, क्योंकि एक धर्म का बहुत ही पावन सरजमी है, तो बहुत अन्य धर्म के भी लोग आते हैं यहाँ विज़िट करने, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। और काफ़ी सारी ट्रेन यहाँ से बन के चलती है, जिसमें से बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही नामी जानी ट्रेन है सचखंड एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से अमृतसर तक चलती है। लो जी भैया, जिस ट्रेन का मैं बात कर रहा था
साउथ सेंट्रल रेलवेज की शान कहे जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस डिपार्ट करी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन से। इसका भी रूट वही होता है, पूर्णा होके ये हमसे अलग हो जाती है, ये मनमाड़ वाले रास्ते चल जाती है, मनमाड़ भुसावल भोपाल होते हुए, और हम लोग भागेंगे अकोला होते हुए। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 5 मिनट डिले हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल इस ट्रेन में आपको प्रीमिक्स चाय या प्रीमिक्स कॉफ़ी का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये मैंने कॉफ़ी लिया और इसका पड़ा है कुछ 25। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की विलम्ब हम लोग हैं परवानी डिस्ट्रिक्ट के पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ हमारी ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है और 10:20 का यहाँ पे अराइवल था और 10:40 का यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर है। दिक्कत क्या पता है, यहाँ तो इंदौर तो यहाँ 7 वेटिंग था, क्लियर हो चुका है, और अब दिक्कत ये है इंदौर से हम घर कैसे जाएँ, आसनसोल या हावड़ा कहीं भी। सिपरा में देख रहे 13 वेटिंग है, उसी में रिस्क लेंगे, देखे 13 वेटिंग शायद तक कंफर्म हो सकता है। एक मिनट क्या बोला मैं, रिस्क और वो भी कंफर्म, और वो भी मेरे साथ, ऐसा भला कैसे हो सकता है। स्क्रीन पे आपका आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी हाँ, WL1 पे मेरा जाके अटका वेटिंग, और इस दिन मेरे को पता चल गया एक वेटिंग और एक नंबर का क्या महत्व है अपने लाइफ में। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया। ये जर्नी तो आपको देखने मिलेगा, मैं इंदौर से लेके आसनसोल तक का अपना जर्नी कैसे किया हूँ सिपरा में। नहीं मैं अपना डायरेक्शन खो दे रहा हूँ, नहीं तो पता चला सिपरा एक्सप्रेस का पूरा दुखड़ा इस वीडियो में आपको गा दूंगा, वो आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा। फिलहाल पूर्णा बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है साउथ सेंट्रल रेलवे का, क्योंकि एक लाइन यहाँ से सीधा निकल जाती है परवानी जंक्शन होते हुए जालना मनमाड़ की ओर, जिधर सचखंड एक्सप्रेस भागा करती है, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि हजूर साहिब नांदेड़ वाली, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स अकोला जंक्शन जिधर हमें जाना है, उसीलिए इसका रिवर्सल होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग बढ़ेंगे। तो फिलहाल अपनी इस ट्रेन में पीछे और आगे दोनों जनरल कंपार्टमेंट लगता है, पर देखो पैक बिल्कुल भी नहीं है, अब आराम से रिलैक्स होके जा सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा तो एसी कंपार्टमेंट में सब सीट फुल है, और अपना जनरल निश्चिंत है। एंड टू एंड एक भी नहीं, एक ही चाचा जी बोल रहे वो इंदौर तक जाएंगे, बाद बाकी सब हिंगोली वगैरह वगैरह, एंड टू एंड बहुत कम रहते हैं इसमें, और जनरल कोच भी मतलब साफ़ सुथरा है, ठीक ठाक है, रस नहीं होता, इसीलिए बस अल्टीमेट रिजल्ट है साफ़ सुथरा है, और रस कम मिलता है। आप लोग इसके जनरल कोच में भी एक बार देख सकते हो अगर आपको वेटिंग वगैरह क्लियर नहीं होता है तो। फिलहाल भैया हमारी ट्रेन 50 मिनट जैसा रुकी और हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। फिलहाल यही वो लाइन है जो कि सीधा चल जाता है नांदेड़ जंक्शन, जिधर WDG 4G खड़ा अपना डीजल लोकोमोटिव, और हम लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स अकोला जंक्शन वाली लाइन, और ये लाइन सीधा चल जा रहा है नांदेड़ होके काचेगुड़ा, वही निज़ामाबाद वाली रूट। फिलहाल भैया अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की डिले हम लोग हैं हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के हिंगोली डेक्कन रेलवे स्टेशन, और बात किया जाए यहाँ हमारी ट्रेन का तो 12:19 का अराइवल रहता है और मात्र 1 ही मिनट का यहाँ पे हॉल्ट रहता है, और 12:20 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। तो फिलहाल भैया ठीक 1 मिनट रुकने के बाद 12:26 में हम डिपार्ट कर रहे हैं हिंगोली डेक्कन रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के। वैसे ऐप में लिखा हुआ है हिंगोली डेक्कन, पर यहाँ पे लिखा हुआ है केवल हिंगोली, ऐसे क्या डिस्ट्रिक्ट तो हिंगोली है। फिलहाल अपने निर्धारित समय से 10 मिनट बिफोर हम लोग हैं महाराष्ट्र के कॉटन सिटी कहे जाने वाले अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ हमारी ट्रेन का दूसरा रिवर्सल होगा। एक पूर्णा में हो चुका और यहाँ पे होगा अपनी ट्रेन का दूसरा रिवर्सल, इसीलिए अपनी ट्रेन को 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। ऐसे सही समय तो 3 बजे का है और 3:10 का यहाँ से डिपार्चर का है। और बात किया जाए अपने ट्रेन में, अगर आपको कोई भी टाइम का अगर आप खाना खाते हो तो आपको केवल वेज ही ऑप्शन मिलेगा। इस ट्रेन में नॉन वेज वगैरह ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि वो बोल रहे हैं मारवाड़ी लोग और जैनिज़्म के लोग इस ट्रेन में चढ़ते हैं, और वैसे उज्जैन इंदौर रूट की गाड़ी है बॉस, तो इसमें आपको नॉन वेज वगैरह नहीं मिलता, अंडा भी नहीं मिलता, इसमें केवल वेज मिलता है। हाँ, लहसुन प्याज मतलब क्या बोलते हैं ओनियन गार्लिक मिलेगा, पर इसमें नॉन वेज वगैरह आपको इस ट्रेन में देखने नहीं मिलेगा। तो अपना अकोला जंक्शन इसीलिए इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। एक जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि पूर्णा हिंगोली डेक्कन वसीम होके, और एक लाइन यहाँ से जिधर हम आगे भागेंगे यानी कि बडनेरा, मतलब बोला जाए तो भुसावल नागपुर या मुंबई नागपुर मेन लाइन, और एक पूर्णा जंक्शन वाली लाइन, इसीलिए अकोला एक इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और यहाँ से भी एक हमारा रूट में ट्विस्ट है, हम लोग नागपुर होके भी जा सकते हैं, पर नहीं, हम लोग यहाँ से बडनेरा होके अमरावती होके फिर बिटुल आमला के रास्ते इटारसी से भोपाल निकलेंगे।
यहाँ से भी ट्रेन का ट्विस्ट है, मतलब ट्रेन बड़ा खेल खेल के रूट से जाता है। तो फिलहाल भैया हमारी ट्रेन 33 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन। कल्याण का WDM 3D लोकोमोटिव मेन लाइन से पूरे गायब हो गए ये लोग। महात्मा गांधी लिवरी, स्वच्छता ही सेवा। समय हो रहा है 4:30 के अराउंड और हम लोग पहुंच रहे हैं बडनेरा जंक्शन। अपना टेक्निकल हॉल्ट है, यहाँ पे क्रू गार्ड सर वगैरह चेंज होते हैं। तो फिलहाल हम लोग अपने नॉन कमर्शियल या टेक्निकल हॉल्ट पे बडनेरा जंक्शन, ये मतलब मुंबई नागपुर या भुसावल नागपुर मेन लाइन के अलावा एक लाइन निकल जाता है टूवर्ड्स अमरावती हो के वरुड ऑरेंज सिटी होते हुए नारखेर जंक्शन, जो कि आगे नागपुर इटारसी या नागपुर भोपाल लाइन को ज्वाइन करता है। इसीलिए अपना बडनेरा जंक्शन है और यहाँ पे अपना टेक्निकल हॉल्ट है, यहाँ पे क्रू गार्ड सर वगैरह चेंज होते हैं। तो खैर जैसे बडनेरा जंक्शन अपनी ट्रेन का एकमात्र टेक्निकल हॉल्ट है, तो टेक्निकल हॉल्ट वाले स्टेशन पे आप बोर्डिंग नहीं कर सकते ट्रेन का। वैसे डिस्ट्रिक्ट का बात किया जाए तो ये अमरावती है, पर यहाँ पे आप बोर्डिंग नहीं कर सकते। यहाँ से आप ट्रेन में डी बोर्ड उतर सकते हो, पर आप बोर्डिंग आप अमरावती से ही कर सकते हो। फिलहाल 5 मिनट जैसा हमारी ट्रेन रुकी और हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं बडनेरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, और इसके बाद अपना शेड्यूल हॉल्ट आने वाला है अमरावती रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे खाने पीने का कोई स्टॉल हमको नहीं दिखा है सच। यही जो वेंडर लोग हैं आगे जनरल कोच या स्लीपर के पास थे। वैसे अपनी ट्रेन में तो पेंट्री कार है, आपको इनके ऊपर उतना मतलब निर्भर नहीं भी रह सकते, और पूरा वेज है सबसे बड़ा बात। तो खैर यहाँ से हमारी ट्रेन अपना पाथ चेंज कर चुकी है, लाइन सीधा चल जाती है वर्धा होके नागपुर, और हम लोग जिसे भी अमरावती या न्यू अमरावती स्टेशन जाना रहता है बडनेरा से अपनी ट्रेन लेफ़्ट साइड में निकलती है। फिलहाल अभी समय हो रहा 4:51 और हम लोग हैं न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन काफ़ी पैक होने वाली है इस रेलवे स्टेशन से। फिलहाल भैया अपने तय समय से 10 मिनट की डिले हम लोग हैं न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। बात किया जाए डिस्ट्रिक्ट का तो ये आता है अमरावती, और महाराष्ट्र का 9th लार्जेस्ट सिटी है, और विदर्भ रीजन का 2nd लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। मतलब वो जो नागपुर वर्धा नागपुर होके अगर हम लोग इटारसी जाते हैं ना, तो काफ़ी लंबा स्ट्रेच पड़ जाता है ट्रेन के लिए। तो ये मतलब नारखेड़ होके आमला बिटुल ये बहुत शॉर्ट हो गया, मतलब पूरा रूट में एक मतलब ट्रेन का शॉर्टकट रूट है, और ना तो बाद में पूरा लंबा घुमा के लाई है पूरा मराठवाड़ा रीजन से। तो यही है कुछ अपना न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल भैया अभी यहाँ का टेम्परेचर है 35-36 डिग्री के अराउंड, और इतना बाहर अंदर कर रहे हैं ना, चलो सिग्नल हो चुका है, इतना बाहर अंदर कर रहे हैं ना तो तबीयत ख़राब होने का एक डर हो जाता है, क्योंकि इतना तो आदत नहीं है, और पहली बार हम इतना गर्मी में मतलब सफ़र करने निकले हैं। चलो ट्रेन छूट गई है, और फ़ोन काफ़ी मतलब हीट हो रहा है। फिलहाल भैया ठीक 3 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है अमरावती डिस्ट्रिक्ट के न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन से। वैसे शाम के समय आपको इस ट्रेन में वही मिर्ची भुजिया समोसा वगैरह मिलता है, और ये मैगी मिलता है। इसका रेट पड़ा है 40 ही रेट है। वेजीज वगैरह है, अच्छा लगा टेस्ट। चलिए फिनिश करते हैं, और हमारा अगला हॉल्ट आने वाला है वरुद ऑरेंज सिटी के नाम से प्रसिद्ध। चलिए फिनिश करते हैं। क्या पता भाई ये कितना छोटा स्टेशन है, यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है। वो देखो लोग कैसे चढ़ रहे हैं, और ये अभी हम लोग हैं फ़िलहाल वरुद डिस्ट्रिक्ट का बात किया जाए तो अमरावती है। वो देखो कैसे उतर रहे हैं वो लोग। तो यही है फ़िलहाल अपनी वरुद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, इतना छोटा, और यहाँ से हम लोग लगभग 26-27 मिनट जैसा डिले आए थे, और 2-3 मिनट ही रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं वरुद रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल भैया अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की डिले हम लोग हैं नारखेड़ जंक्शन, और ये अपना मतलब महाराष्ट्र का आखिरी हॉल्ट होगा, और इसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे मध्य प्रदेश। इसके अगला ही स्टेशन मध्य प्रदेश है।
पर जोन चलेगा, सेंट्रल रेलवे स्टिल बिटूल चलेगा। उसके बाद हमारा जोन भी चेंज हो जाएगा। और ये है नारखेर जंक्शन। चलो खैर, सिग्नल एक्सचेंज हो चुका है और हम रेडी हैं नारखेर जंक्शन से डिपार्चर के साथ। और इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि नागपुर इटारसी भोपाल मेन लाइन के अलावा एक लाइन आ रही है बडनेरा जंक्शन, जिधर हम लोग आ रहे हैं वरुद ऑरेंज सिटी होते हुए। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। चलिए, गाड़ी डिपार्ट कर चुकी है। तो फिलहाल भैया अपने निर्धारित समय से लगभग 31 मिनट की डिले हम लोग हैं बैतूल मध्य प्रदेश के। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल लैंड बन जाता है मध्य प्रदेश का, क्योंकि दो ही बहुत ही नामी जानी रिवर यानी कि तापी और वर्धा इसी मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होती है। फिलहाल मेरा पार्सल आ गया और हम A2 में थे। गाड़ी का डिटेंशन बढ़ गया, कोई क्या पता प्रोबेबली चेन पुलिंग या क्या कर दिया, तो वही जानने गए थे। इसलिए पहले अपना पार्सल रिसीव करता है, फिर आप सभी से हम मिलते हैं। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो मैं तो बहुत परेशानी में था कि अगर पेंट्री कर तो इसका नो डाउट बहुत अच्छा है। थोड़ा प्राइस का 19-20 है, पर हाँ प्राइस का 19-20 माफ़ होता है। पर अगर आपको जब खाना अच्छा मिलता है तो, पर इसका अगर आप ऑनलाइन यही कैटरिंग के थ्रू अगर आप पूरा आश्रित हैं तो बहुत कम रेलवे स्टेशन में मिलता है। इटारसी पे दिख रहा था 2 मिनट का हॉल्ट है, होम हो गया। इटारसी पे दिख रहा था, पर इटारसी पे कोई स्टोर अवेलेबल नहीं था या फिर कोई डिलीवरी पार्टनर नहीं था जो आपको डिलीवरी देगा। खैर यहीं से अपना मंगाए हैं चाउमीन और गुलाब जामुन है। चलिए, ट्रेन डिपार्ट हो गया, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलो खैर, ये तो ठीक था। ट्रेन हमारी 5-6 मिनट जैसा रुकी थी और सभी को अपना अपना पार्सल रिसीव करने का मौका मिला है और हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं बैतूल मध्य प्रदेश। तो फिलहाल भैया रात का डिनर इसी चाउमीन के साथ समाप्त करेंगे और मिष्ठान में गुलाब जामुन। वैसे अगर बात किया जाए इसका टेस्ट का तो वाकई में इस चाउमीन का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही दूर रखते हैं। गुड नाइट। फिलहाल गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल अभी वक्त हो रहा है 4:30 के अराउंड और हम लोग खड़े हैं उज्जैन जंक्शन। पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है क्योंकि उज्जैन पे ज़्यादा इसका डीबोर्ड रहता है। तो फिलहाल भैया अपने निर्धारित समय से 17 मिनट बिफोर हम लोग हैं उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ हमारी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। और उज्जैन इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है क्योंकि एक लाइन रतलाम नागदा होके आ रही है, एक लाइन हम लोग जिधर से आ रहे हैं यानी भोपाल मक्सी वाली, और दोनों ही मिल के यहाँ से चल जाती है टूवर्ड्स देवास इंदौर की ओर। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और खैर हमारी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल नंबर 3 होता है, मतलब पूर्णा और अकोला के बाद यहाँ पे अपना तीसरा रिवर्सल होता है और 4:30 का अराइवल रहता है और 4:45 का यहाँ से डिपार्चर रहता है सुबह सुबह। यही अपना उज्जैन काफ़ी शांत लग रहा सुबह सुबह। और अभी समय हो रहा है 4:42 और 3 मिनट में हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना निकलेगी। फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन से। उज्जैन काफ़ी पवित्र स्थल है हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगा में एक ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जो कि है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा। कुंभ मेला 4 डिफरेंट लोकेशन पे इंडिया पे होता है, जैसे कि इस साल प्रयागराज पे हुआ था, उसी तरह उज्जैन भी एक उसका लोकेशन है। और 2 कौन सा लोकेशन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, वहाँ मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 3 मिनट डिले हम लोग हैं देवास जंक्शन। और जंक्शन इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक डायरेक्ट लाइन चल जाती है मक्सी जंक्शन के लिए। मतलब आपको ये उज्जैन वाला रूट और रिवर्सल लेके भोपाल नहीं जाना होगा, आप यहाँ से सीधा भी भोपाल जा सकते हो मक्सी होके। और अपना ट्रेन का हम कोच कॉम्पोजिशन इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसका 3-3 बार रिवर्सल होता है। हम कुछ बोले फिर कोई कहीं से चढ़े तो उसको उल्टा मिले। इतना इन जनरल बता सकते हैं, आगे पीछे दोनों 2-2 जनरल रहता है और इसमें AC 2 टायर के 2 कोचेज़ लगते हैं। अच्छा चलो उज्जैन अगर हम देवास में बोले इसका कोच कॉम्पोजिशन ना, तो 2 जनरल पीछे 2 जनरल आगे, उसके बाद A1 A2 का 2 कोच लगते हैं AC 2 टीयर, फिर लगता है 5 थर्ड AC का कोच यानी कि B1 से B5 तक, फिर लगता है 2 टायर इकोनॉमी के 2 कोच। 2 ही मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद M1 M2, उसके बाद पेंट्री का, और उसके बाद आते हैं इसमें 6 स्लीपर के कोचेज़।
यही है भैया, हम लोग अभी इंदौर जंक्शन में और ट्रेन को कर दिए डिबोर्ड। और बात किया जाए अपने इस ट्रेन का तो ओवरऑल पंक्चुअल थी, कहीं पे भी ऐसा लेट भी हुआ है 15-20 मिनट आधा घंटा तो मेकअप हो चुका है। और इसके जितने पैसेंजर हैं वो या तो भोपाल वाले थे या आपके इंदौर उज्जैन वाले थे। इसके आगे बहुत कम ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वही रेलवे स्टाफ वगैरह ही हैं ट्रेन में। और बात किया जाए ओवरऑल मतलब ट्रेन का साफ़ सफाई के बारे में बोला जाए तो ठीक था, उतना ख़राब नहीं था। पर हाँ, वेस्टर्न रेलवे का और अच्छा हो सकता था। थोड़ा कोच आउटडेटेड था, पर कोच में एम्यूनिटीज़ वगैरह सही था, चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कुछ था। और इंदौर अपना जाना जाता है मध्य प्रदेश का ही नहीं, इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी। और यही है अपना ट्रेन, और यहीं पे अपना इस जर्नी का समापन करते हैं इंदौर जंक्शन। वैसे ट्रेन इसके आगे जाएगी डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ रेलवे स्टेशन तक। और यही कुछ है अपना। इसको लोकोमोटिव लगा आरपीएम सेट का WAP7 30416। बस यहीं तक रखते खैर अपना इस जर्नी को। लगभग 1300 किलोमीटर अपना जर्नी था फ्रॉम काचेगुड़ा टिल इंदौर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंदौर, अक्का मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट सिटी। टाटा बाय बाय, सी यू।